बुढ़ापे में आपको किसी पर बोझ न बनना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे रिटायरमेंट प्लान करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा, आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस YouTube चैनल पर। व्यूअर्स, हर व्यक्ति की काम करने की एक क्षमता होती है, उम्र होती है। एक उम्र के बाद वह व्यक्ति छोटे मोटे काम तो कर सकता है, लेकिन पहले की तरह एक्टिव होकर और अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। रिटायरमेंट के बाद आप भले ही कोई काम ना करें, लेकिन आपको जीवन को आगे चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप अपने सपनों को त्याग दें, बल्कि रिटायरमेंट का सुख उसमें है जो आप जीवन में करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त आप काम करने की वजह से नहीं कर पाए। ऐसे में जरूरत है सही रिटायरमेंट प्लानिंग की, जो आपको अपने सभी उद्देश्यों को और सभी सपनों को प्राप्त करने में मदद कर सके। तो क्या होता है रिटायरमेंट प्लानिंग? तो आसान भाषा में हम कहें तो रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है अपने आने वाले जीवन के लिए आज और अभी से खुद को तैयार करना। रिटायरमेंट प्लानिंग और कुछ नहीं, बल्कि रिटायरमेंट अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए सही तरीके से निवेश करने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए आप इनकम के सोर्स को पहचान गए और खर्चों का अनुमान लगाना सीख गए। जो भी सेविंग स्कीम है उनमें सही सेविंग स्कीम को चुन लिया तो समझ लो आपने अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग सही से कर ली है। रिटायरमेंट प्लानिंग के माध्यम से आप खुद को एक सुखद और सिक्योर रिटायरमेंट की गारंटी दे सकते हैं। कुछ भी करने से पहले हम सबके मन में यह सवाल आता है कि यह रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें क्यों करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहली है इमरजेंसी खर्चों के लिए। वक्त के साथ साथ जब उम्र बढ़ती जाती है तो उसी के साथ साथ व्यक्ति स्वाभिमानी भी होता जाता है और किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता है। ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान अच्छे से करें, ताकि आप बुढ़ापे के लिए किसी पर बोझ ना बने। सही तरीके से रिटायरमेंट प्लान करने से आप इमरजेंसी फाइनेंशियल पोजीशन और मेडिकल एक्सपेंस के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके लिए आपको सही रिटायरमेंट प्लान के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। दूसरी है व्यर्थ महंगाई से लड़ने के लिए। हर साल महंगाई बढ़ती है, जिससे चीजें महंगी होती जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आप रिटायर होंगे तब तक महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको रिटायरमेंट प्लान इसीलिए करना चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। यह जरूर देखें कि आपने जो रिटायरमेंट प्लान चुना है उसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड विकल्प है या नहीं। तीसरा है अपने परिवार के गोल को पूरा करने के लिए। हर व्यक्ति अपने परिवार को सुख देने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके आराम करने के बाद भी आपके परिवार के लिए पैसे बने रहें। अब भी हम जान लेते हैं कि रिटायरमेंट प्लान करते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाल ही के दिनों में हम सब स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार को सही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपने दादा दादी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहने वाले हैं। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, आपको उतने ही अधिक पैसों की जरूरत होगी। व्यक्ति की फितरत होती है काम करना, इसीलिए जब आप काम कर सकते हैं आप काम करते हैं। अगर रिटायरमेंट को अच्छे तरीके से प्लान किया जाए तो आप दूसरों से बहुत पहले काम छोड़ सकते हैं और शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। ऐसे में आप पर बुढ़ापे में मेडिकल का खर्च बढ़ सकता है। इन खर्चों में सबसे ज्यादा खर्च दवाओं पर होता है। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा लिखे गए अलग अलग तरह की जांचों पर होता है। अगर किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो यह खर्चा और भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपने अपना रिटायरमेंट प्लान किया है तो ज्यादा परेशानी आपको फिर नहीं आएगी। अब हम जान लेते हैं कि कैसे ये रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बजट बनाएं। रिटायरमेंट प्लान करने से पहले आप ये बजट बनाएं कि आपकी अभी की इनकम और एक्सपेंस कितने हैं। आप यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके पास बचत करने के पैसे हों। घर खर्च और खाने के अलावा आपको अपने बजट के हिस्से के रूप में अपने रिटायरमेंट के सेविंग को शामिल करना चाहिए, ताकि आप हर महीने उसके लिए पैसे अलग से रख सकें और आपका रिटायरमेंट के बाद जीवन अच्छे से बीत सके। ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर को करें सेट।
अपने खाते को और अपने रिटायरमेंट के खाते के बीच आप एक ऐसी सेटिंग जरूर कर लें कि हर महीने की उसी तारीख को कुछ पैसे अपने आप आपके रिटायरमेंट खाते में जमा हो जाएं, जिस डेट को आपने चुना है। इस तरीके से आपको पैसों को खर्च करने की जोखिम भी नहीं रहेगी। इस बचाए हुए अमाउंट को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको बाद में अच्छा खासा रिटर्न ब्याज सहित मिल सके। कर्ज को करें कम। कोशिश करें आप 65 साल की उम्र तक कर्ज मुक्त हो जाएं। आपने किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन, कार का लोन, होम लोन, या फिर एजुकेशन के लिए लिया गया लोन, या फिर कोई भी अन्य तरह का लोन, तो ऐसा अगर कोई लोन आपने लिया है तो उसे 60 से 65 साल की उम्र तक खत्म कर दें और टेंशन फ्री जिंदगी जिए। अब हम जान लेते हैं कि कहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से सही से पैसे इन्वेस्ट करें। अगर आप कम उम्र में ही रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो आप हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड प्लान चुन सकते हैं, जिसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप 100% सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के MIS या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को चुनना चाहिए। इसके अलावा आप नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सभी सरकारी स्कीम है, इनमें किया गया इन्वेस्टमेंट 100% सुरक्षित होता है। इन सभी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने में कोई भी रिस्क नहीं है, बस इन स्कीम में आपको म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न मिलता है। तो वैसे आज के समय में नौकरी के साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आगे आने वाले समय में अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। तो वैसे आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।